जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय इतिहास के इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम महाजनपद काल के बारे में क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हम बौद्ध धर्म को, वैदिक साहित्य संस्कृति को या वैदिक सभ्यता का जो काल है उसको देख चुके हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, महाजनपद काल का समय माना जाता है। दोस्तों, जो महाजनपद काल का जो समय माना जाता है वो 600 से 400 बीसी के बीच, ईस्वी पूर्व के बीच का समय माना जाता है महाजनपद काल का। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि 1500 से 1000 के टाइम का जो काल था, पूर्व वैदिक काल का समय पीरियड था। 1000 से जो 600 बीसी का काल था वो काल कौन था? उत्तर वैदिक काल का समय था। और 800 से 600 जो ईस्वी पूर्व का समय था वो किसका टाइम पीरियड था? तो वो ब्राह्मण साहित्य का टाइम पीरियड था। जो जितने भी ब्राह्मण साहित्यों की रचना की गई या ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई उनका टाइम पीरियड था 800 से 600 बीसी के बीच। अगला क्वेश्चन, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? तो दोस्तों, महाजनपदों की कुल संख्या बताई गई है 16 महाजनपद बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 16 महाजनपद। और सर्वप्रथम अगर पूछे जाए कि राज्य की परिभाषा कहाँ से प्राप्त होती है, जो राज्य की परिभाषा प्राप्त होती है दोस्तों, वो भी महाजनपदों के काल से प्राप्त होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस से महाजनपद की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? दोस्तों, इनमें से वो कौन सी ग्रंथ है जिससे महाजनपदों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? तो वो अर्थशास्त्र है। जो किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। चाणक्य बोलो, विष्णुगुप्त बोलो, इसने लिखा था। तो इसमें अर्थशास्त्र में क्या है? महाजनपदों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जबकि अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय अगर पूछा जाए किस धर्म से है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें 16 महाजनपद बताए गए हैं। भगवती सूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित है, इसमें भी 16 महाजनपद बताए गए हैं। और अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है जो किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। इसमें महाजनपदों की संख्या 22 बताई गई है। याद रखना, अगर पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के अनुसार महाजनपदों की संख्या थी तो फिर आंसर 22 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपदों में गणतंत्र व्यवस्था थी? दो महाजनपद ऐसे थे जिनमें गणतंत्र व्यवस्था थी। गणतंत्र व्यवस्था का मतलब है वहाँ का जो शासक होता है, जो उत्तराखंड में गणतंत्र प्रणाली है कि यहाँ का जो प्रशासक होता है वो चुना जाता है। ठीक है। बाकी जो 14 महाजनपद थे उनमें राजतंत्र थी, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था वाला महाजनपद था। दोस्तों, जो विश्व का प्रथम गणतंत्र वाला महाजनपद था वो वज्जी था। कौन था? वज्जी था। दुनिया का प्रथम गणतंत्र वज्जी में देखने को मिलता है। और इसकी जो राजधानी थी वो अगर पूछे कहाँ थी तो वैशाली में इसकी राजधानी थी। कहाँ पे थी? वैशाली में वज्जी की राजधानी थी। और जो वज्जी था या वैशाली था, किस वंश का यहाँ पे राज था? तो लिच्छवी वंश का राज था। यहाँ पे किसका था? जो लिच्छवी वंश था उस लिच्छवी वंश का राज था वज्जी में। और अगर आपने लिच्छवी वंश, अगर आपने थोड़ा सा भी कभी भी जैन धर्म पढ़ा है तो एक चीज़ याद करो कि जो महावीर स्वामी की जो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, उनकी जो माता थी त्रिशला, वो किस गणतंत्र से संबंधित थी? तो लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थी। किससे थी? लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, आम्रपाली का संबंध किस महाजनपद से था? दोस्तों, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने आम्रपाली की सुंदरता को नहीं समझा होगा। तो जो आम्रपाली थी, आम्रपाली का जो संबंध था वो किस महाजनपद से था? तो दोस्तों, वो इसी वज्जी महाजनपद से संबंधित थी। इसकी राजधानी वैशाली में अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। दोस्तों, यहाँ पे क्या था कि जो आम्रपाली थी इतनी सुंदर थी कि उसके लिए सारा मारपीट, आधा मारकाट तो वह आम्रपाली के लिए होता था। इस लड़ाई से बचने के लिए आम्रपाली को क्या बना दिया गया? एक वैश्या बना दिया गया कि अब आराम से आज के बाद क्या है, ये सबकी है, यानी नगर वधू बनाई गई। इसको कहा जाता था नगर वधू, यानी सबकी बहू है ये, जिसको चाहे वो ले सकता है। तो इसके लिए क्या हुआ? नगर वधू को बना दिया गया। बाद में भले ही जब आप बिंबुसार के राज को पढ़ेंगे, बिंबुसार क्या करता है? इससे शादी कर देता है। अगला क्वेश्चन,
16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। दोस्तों जो 16 महाजनपद थे इनमें जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध का साम्राज्य था। ठीक है, जो 16 महाजनपद इनमें सबसे शक्तिशाली कौन था? सबसे महाशक्तिशाली था मगध महाजनपद था। आगे मगध के सम्राट को हम पढ़ेंगे, हर्यक वंश पढ़ेंगे, ठीक है, शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। इन सारे वंशों को आगे के वीडियो में कवर किया जाएगा। वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर मगध की राजधानी नहीं थी? दोस्तों जो मगध जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उसकी जो राजधानी थी एक राजगृह में रही, गिरिब्रज में रही, पाटलिपुत्र में रही, लेकिन वैशाली में नहीं रही, क्योंकि वैशाली में जो राजधानी थी वो वज्जी की थी। बाद में भले ही इसको जीत लेता है कौन? बिंबुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंग महाजनपद को मगध में किसने शामिल किया था? दोस्तों अंग सुना होगा तुमने, जब अगर महाभारत देखा होगा तो जो दुर्योधन था वो किसको दे देता है? अंग का राजा किसको बना देता है? महारथी कर्ण को बना देता है। तो जो अंग महाजनपद था इसको मगध में शामिल किसने किया था? तो वो भी बिंबुसार ने किया था। अंग को भी किसने शामिल किया था? बिंबुसार ही भी राजा था जिसने जीतना शुरू किया था। और इस अंग की अगर राजधानी पूछे तो चंपा में थी, अगर पूछे किस नदी के तट पे थी तो मालिनी नदी के तट पर स्थित था ये महाजनपद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौशल महाजनपद की राजधानी थी। दोस्तों जो कौशल महाजनपद था इसकी जो राजधानी थी साकेत में थी। कहाँ पे थी? साकेत में थी। और साकेत जो अगर पूछे प्राचीन नाम किसका प्राचीन नाम है तो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? तो साकेत है। ठीक है, और कौशल देश को जो कौशल महाजनपद था अगर पूछा जाए इसको दो बार कौन सी नदी काटती है या कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है तो सरयू नदी है। अयोध्या को बोलो, साकेत को बोलो या कौशल को बोलो, सरयू नदी दो बार काटती है। अभी मैं आगे बता चुका हूं जो चंपा थी किसकी थी? अंग की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों जो उज्जैन का प्राचीन नाम था वो अवंतिका था। ठीक है, और उज्जैन जो राजधानी थी किसकी थी? अवंती की राजधानी थी। अवंती जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी कहाँ पे? उज्जैन में। और उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। और यहाँ पे अगर पूछे शासन किसका था तो महिष्मती का शासन था। अगर तुम्हें याद आया हो तो बाहुबली मूवी सभी ने देखी होगी, उसकी महापात्र जो महारानी महिष्मती का शासन है तो वो महिष्मती पात्र यहाँ पे जो महिष्मती शासन करती थी वो यहाँ पे अवंतिक में शासन थी। वो नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, लेकिन महिष्मती पात्र यहाँ पे शासन करती थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला में थी? दोस्तों जो तक्षशिला में जो राजधानी थी वो गांधार की राजधानी थी। और याद करो महाभारत को ही गांधारी जो पट्टी बांध के बैठी रहती थी धृतराष्ट्र के साथ, महारानी गांधारी, तो वही ये गांधार से थी और जिसकी राजधानी कहाँ पे थी? तक्षशिला में थी। ठीक है, तक्षशिला में इसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के इतिहास में तीर्थकर पार्श्वनाथ का संबंध किस महाजनपद से था? दोस्तों जो जैन धर्म, अगर मैंने इससे पहले भी कहा था अगर जैन धर्म किसी ने पढ़ा हो तो उसके पार्श्वनाथ पता होगा। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से थे? 23वें तीर्थकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सांप था या सर्प था। ठीक है, तो इनकी जो तीर्थकर पार्श्वनाथ का संबंध किस महाजनपद से था? तो काशी से था। किससे था? काशी से था। और काशी की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? वाराणसी में थी। कहाँ पे थी? वाराणसी में इस महाजनपद की राजधानी थी। वज्जी मैं बोल चुका हूँ, पहला गणतंत्र साम्राज्य था वैशाली में था, जहाँ महावीर स्वामी की माता क्या थी? इसी लक्ष्मी साम्राज्य से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, किस महाजनपद को गंगा दो भागों में बांटती थी? दोस्तों वो कौन सा महाजनपद था जिसको गंगा दो भागों में बांटती थी? तो पांचाल था। और पांचाल भी तुमने महाभारत में सुनी होगी। पांचाली किसको कहा जाता है? द्रौपदी को कहा जाता है पांचाली। तो ये दो गंगा दो भागों में पांचाल को बांटती थी और इसकी जो राजधानी थी कहाँ पे थी? तो अहिछत्र में इसकी राजधानी थी। कहाँ पे थी? अहिछत्र में इसकी राजधानी थी। ठीक है, गांधार में बता चुका हूं, महारानी गांधारी थी जिसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला में थी। अगला क्वेश्चन, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध महाजनपद था, या घोड़े बोलो, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध महाजनपद कौन सा था जहां पे अच्छी किस्म के घोड़े पाए जाते थे? कंबोज में पाए जाते थे। किस महाजनपद में? कंबोज। और इसकी जो राजधानी थी कहाँ पे थी? तो हाटक में इसकी राजधानी थी। कहाँ पे थी? हाटक में इसकी राजधानी थी, इसी को राजपुर भी कहा जाता था, राजपुर या राजपुरा भी कहा जाता था। घोड़ों के लिए प्रसिद्ध महाजनपद था। ठीक है,
जो मत्स्य था इसकी राजधानी अगर पूछे कहाँ पे थी तो विराटनगर में इसकी राजधानी थी। कुरु था इंद्रप्रस्थ में इसकी राजधानी थी जो दिल्ली वाला क्षेत्र है। और जो वत्स था वत्स की राजधानी कौशाम्बी में थी। वत्स की राजधानी कहाँ पे थी? कौशाम्बी में इसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महाजनपद आधुनिक भारत की सीमा से बाहर था? दोस्तों वो कौन सा महाजनपद था जो आधुनिक भारत की सीमा से बाहर था? तो वो दो महाजनपद आधुनिक भारत की सीमा से बाहर थे। जो ये भारत का यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है अफगानिस्तान पाकिस्तान, यहाँ पे एक गांधार था और एक कंबोज था। कहाँ गए दूसरा? एक कंबोज था। ये दो के क्या थे? आधुनिक भारत की सीमा से बाहर थे। पांचाली में बता चुका हूँ तुम्हें, अहिछत्र में राजधानी थी। ठीक है, अस्मक जो बोलो प्रतिष्ठान में राजधानी थी। और मल्ल जो क्या थे तुम्हारे यहाँ पे क्या थे? मल्ल थे, कुशीनगर में इनकी राजधानी थी। और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। दोस्तों जो गोदावरी के तट पर स्थित महाजनपद था अश्मक था। और इसकी जो राजधानी थी प्रतिष्ठान, अभी थोड़ी देर पहले बोलो प्रतिष्ठान में थी। जो अगर पूछे जाए कि कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर थी तो अश्मक महाजनपद था जिसकी राजधानी कहाँ पे थी? प्रतिष्ठान में थी। गांधार बता चुका हूँ, तक्षशिला में थी। पांचाल बता चुका हूँ, अहिछत्र में थी। और मल्ल, अगर तुमने उत्तराखंड के इतिहास में मल्ल वंश पढ़ा होगा, जो चंद वंश के आधुनिक जो शासक रहे हैं इन्हीं मल्ल राजाओं के अधीन रहते थे। और मल्ल की जो राजधानी थी कुशीनगर में थी जहां पे गौतम बुद्ध ने क्या किया था? महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कलिंग राजा खारवेल का संबंध किस महाजनपद से था? दोस्तों जो कलिंग राजा खारवेल था उसका संबंध चेंदी साम्राज्य से संबंधित था, चेंदी से। और इसकी जो राजधानी थी कहाँ पे थी? तो शक्तिमती में इसकी राजधानी थी। कहाँ पे थी? शक्तिमती में चेंदी साम्राज्य की राजधानी थी। काशी बता चुका हूँ तुमको ऑलरेडी, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ यहीं पे तुमको क्या हो जाए कि याद हो जाए, जिससे तुम्हें ये लगे कि हाँ वीडियो देखा है। ठीक है, वज्जी प्रथम गणतंत्र बता चुका हूँ। ठीक है, सूरसेन के अगर पूछे राजधानी कहाँ पे थी? ये नया है तो मथुरा में इसकी राजधानी थी। कहाँ पे थी? मथुरा में इसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, सबसे पूर्वी महाजनपद कौन था? दोस्तों जो सबसे पूर्वी महाजनपद था अंग था। देखो ये यहाँ पे ऐसे बना लो, अंग पूर्वी जनपद था। मैंने बताया यहाँ पे चंपा मारी नदी के तट पर इसकी राजधानी थी। सबसे पश्चिम में अवंती था। अवंतिका उज्जैन में इसकी राजधानी थी। अवंतिका इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, क्या है? अवंतिका है। और महिष्मती का शासन, बाहुबली महिष्मती याद रखो। सबसे उत्तर में कंबोज था। क्या बोला मैंने? कंबोज था, जिसकी राजधानी मैंने कहा हाटक में थी। और किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। और सबसे जो दक्षिण में था अश्मक था। क्या था? अश्मक था, जिसकी राजधानी कहाँ पे थी? प्रतिष्ठान में थी। और महाराष्ट्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे या आधुनिक यूपी में थे? तो दोस्तों 8 महाजनपद क्या थे? यूपी में थे। 2 भारतीय आधुनिक सीमा से बाहर थे जो कंबोज और गांधार थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो महाजनपद से संबंधित सारे क्वेश्चनों को कवर किया गया।